ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों शिव भक्त अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, लेकिन कई बार मन में प्रश्न आता है क्या शिवलिंग घर में रखना सही है या गलत है। शिवलिंग घर में रखना चाहिए या नहीं। अगर घर में शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग रखने के क्या नियम है। क्या शिवलिंग के साथ नंदी जी भी रखें या ना रखें। दोस्तों भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग को जब हम अपने घर में रखते हैं तो शिवलिंग में एक इतनी ऊर्जा होती है जिसे बर्दाश्त कर पाना हर किसी के बस में नहीं होता। इसे बड़े से बड़े देव दानव भी सहन नहीं कर पाते, और हम तो एक इंसान है। इसीलिए कहा जाता है कि शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए। यदि आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जब बात देवों के देव महादेव भगवान शिव की हो तो हमें अपने प्राचीन धर्मशास्त्र शिव पुराण से जानकारी जरूर लेनी चाहिए। यदि हम अपने घरों में शिवलिंग को स्थापित करते हैं तो शिवलिंग में इतनी ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होती है कि ये घर में कई परेशानियों का कारण बन सकती है। जैसे कि इससे घर की महिलाओं को सिर दर्द हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है या शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं। ये सभी ऊर्जाएं खासतौर से घर की महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए कहा जाता है कि शिवलिंग पर लगातार जल धारा टपकती रहनी चाहिए। बूंद बूंद करके जल शिवलिंग पर टपकते रहना चाहिए। ये केवल मंदिरों में ही संभव हो पाता है, घरों में इसकी व्यवस्था कर पाना संभव नहीं हो पाता। यदि आप अपने घर में दोस्तों शिवलिंग रखने की सोच रहे हैं तो कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, वरना आपको इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कहा जाता है यदि घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो कभी भी बड़े आकार का शिवलिंग घर में स्थापित ना करें। अंगूठी से ज्यादा बड़े आकार का शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए। शिव पुराण कहता है यदि आप घर में शिवलिंग रखना चाहते हैं या तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग रख सकते हैं या पारद का शिवलिंग रख सकते हैं। ये शिवलिंग घर में रखने सबसे शुभ माने जाते हैं। घर में कभी भी एक से ज्यादा शिवलिंग नहीं रखे जाते। यदि आपके घर में एक से ज्यादा शिवलिंग है तो उन्हें तुरंत वहां से हटा दीजिए। घर में शिवलिंग है तो सोने चांदी या तांबे का बना होना चाहिए और उस पर एक नाग भी लिपटा होना चाहिए। घर में शिवलिंग रखते समय ध्यान रखें कि शिवलिंग का जो मुख होता है वो उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, यानी कि घर के एक कोने में आपको शिवलिंग रखना है। ये दिशा उत्तर दिशा होनी चाहिए। यदि घर का कोई ऐसा कोना खाली नहीं है तो मंदिर का जो उत्तर दिशा होती है वहां पर आप शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं। जलधारी का मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा निकलती है, इसीलिए शिवलिंग पर हमेशा जल बहता रहना चाहिए। इस ऊर्जा को शांत करने के लिए ये जरूरी होता है। घरों में शिवलिंग की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई जाती, लेकिन नियमित रूप से रोजाना शिवलिंग का जल अभिषेक जरूर करें। एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। यदि आप शिवलिंग की रोज पूजा नहीं कर सकते हैं तो आपको अपने घर में शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए। कुछ लोग भगवान शिव को बिना किसी पात्र के सीधे लाते हैं और दुकान से जो पैकेट आता है उससे दूध चढ़ाते हैं, लेकिन शिव जी को ये तरीका गलत होता है। दूध या जल अर्पित करने का, जल आप अर्पित करते हैं तो तांबे के पात्र से करें, दूध करते हैं तो हमेशा स्टील के पात्र में लेकर दूध चढ़ाया जाता है। दूध हमेशा ठंडा चढ़ाना चाहिए, कभी भी गर्म दूध शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। इसके अलावा कच्चा नारियल शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव को केवड़ा, चंपा का फूल कभी भी नहीं अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने इन फूलों को श्राप दिया था। भगवान शिव को जो सबसे अच्छी चीज मानी जाती है वो माना जाता है बेलपत्र। बेलपत्र हमेशा 3 पत्ती का एक बेलपत्र होना चाहिए। बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। शिवलिंग की रोजाना पूजा करने के बाद में शिवलिंग के सामने सुबह और शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। शिवलिंग पर आप हल्दी या कुमकुम इन चीजों से तिलक ना करें। शिवलिंग का तिलक हमेशा चंदन से किया जाता है। कहा जाता है जब शिवलिंग पर आप प्रसाद चढ़ाते हैं तो इस प्रसाद को खुद नहीं खाना चाहिए। इस प्रसाद को आप किसी दूसरे को बांट सकते हैं। यदि इस प्रसाद को आप खुद खाते हैं तो ये आपके जीवन के लिए कष्टकारी होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि शिवलिंग को गमले में रखें या मंदिर में। दोस्तों शिवलिंग को कभी भूल कर भी गमले में नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है जो लोग शिवलिंग को गमले में रखते हैं तो वहाँ गणेश जी का वास नहीं होता। व्यक्ति के जीवन में चंद्र दोष लगता है, वास्तु दोष का कारण ये बनता है। शिव पुराण कहता है कि शिवलिंग को हमेशा घर के मंदिर में स्थापित कीजिए, और जिस मंदिर में आप शिवलिंग को रख रहे हैं वो मंदिर आपका अंधेरे कमरे में नहीं होना चाहिए, बंद कमरे में नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। कुछ लोग पूछते हैं यदि हम घर में शिवलिंग स्थापित करते हैं तो क्या हमें उनके साथ में नंदी जी भी स्थापित करने चाहिए या नहीं। तो दोस्तों नंदी जो होते हैं भगवान शिव के प्रिय भक्त भी हैं और उनकी एक सवारी भी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिन घरों में शिवलिंग की स्थापना होती है उस घर में नंदी जी भी जरूर स्थापित होनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग की पूजा करने के बाद नंदी की पूजा करनी जरूरी होती है। भगवान शिव तक पहुंचने का एकमात्र जरिया नंदी है। कहा जाता है अक्सर आपने शिवालयों के बाहर में नंदी जी को विराजित देखा होगा। भगवान शिव अपनी पूजा में तपस्या में लीन रहते हैं और इसलिए शिव जी की जो पूजा करता है उसके बाद में नंदी के जो बाएं कान में मनोकामना कहता है वो भगवान शिव तक जरूर पहुंचती है। तो इसीलिए शिवलिंग आप अपने घर में स्थापित कर रहे हैं तो नंदी जी को जरूर स्थापित करें। नंदी जी की मूर्ति को आप सोमवार के दिन खरीद सकते हैं। यदि सोमवार के दिन नहीं खरीद पा रहे हैं तो बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार के दिन भी इनको खरीद कर घर में ला सकते हैं। नंदी जी की मूर्ति को लाने के बाद कच्चे दूध से, घी से आप इसे स्नान कराइए। ऐसा करने से प्रतिमा के सारे दोष खत्म होते हैं और मूर्ति पवित्र हो जाती है। इसके बाद नंदी जी का सादे जल से अभिषेक कराकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप लगातार करते हुए उन्हें मंदिर में स्थापित कर दीजिए। इसके बाद आप मूर्ति को कुमकुम या अबीर से इनका तिलक करें।
कहा जाता है यदि आप नंदी जी की स्थापना कर रहे हैं तो शिवलिंग को कभी भी नंदी जी के साथ ना रखें। हमेशा शिवलिंग के सामने आपको नंदी जी की मूर्ति को स्थापित करना है। शिवलिंग का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और नंदी का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।